चीज मैं आपको डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग। मेरे दोस्त, अगर आपके सामने अवॉइड दिख जाए, क्या दिख जाए? अवॉइड दिख जाए या फिर इंजॉय दिख जाए, इनके जस्ट बाद जीरंड का ही यूज किया जाता है। इसका मतलब यहां तो गलती नहीं हो सकती। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर, एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। मेरे दोस्त बिल्कुल, ये क्या है, ये क्या है जरा बताइए। इसका मतलब है शांत होना, और जबकि यहां पर बिल्कुल होना चाहिए दोस्त, वो होना चाहिए QUITE, क्वाइट वर्ड यूज करना चाहिए यहां पर। तो गलती कहां पे हो गई, कौन से ऑप्शन में हो गई? गलती हो गई मेरे दोस्त ऑप्शन सी में, ये एरर है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? 2021 के मॉर्निंग बैच में दिया हुआ है 13/8 मीन्स अगस्त में। सो दोस्त ऑप्शन सी में एरर हो गया। ये वर्ड का देखिए, आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड होता है कंफ्यूज्ड वर्ड। कैसा वर्ड? कंफ्यूज्ड वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? कंफ्यूज वर्ड होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में अगर 3 एरर आ रहा है तो एक एरर वही कंफ्यूज वर्ड से देता है। जैसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल, जैसे फेयर फेयर, जैसे डियर डियर, जैसे फॉर्मर फॉर्मर, जैसे फर्दर फर्दर। तो ये सभी वर्ड बच्चे प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन उसकी मीनिंग क्या होती है? डिफरेंट होती है। बात समझ में आई कि नहीं? मीनिंग डिफरेंट होती है और स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त? सेम होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर आपको वॉइस ना आए तो आप कमेंट करके बताएं तुरंत। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। अगर थोड़ी देर और आप ना पहुंचते तो हम लोग अपना जीवन खो देते, खो चुके होते या खो देते। मेरे दोस्त एक कंडीशन है, इफ के साथ अगर हैड आ जाए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आगे आने वाले सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो मेरे दोस्त अगर इसी को आप इफ को चेंज करना है तो इन्वर्जन के रूप में बदलना पड़ेगा। हैड ही मतलब पहले हैड लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त जरा आप लोग बताइए, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, यदि तुम समय पर ना पहुंचे होते, वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स, तो वी विल हैव नहीं होगा बच्चे, वी वुड हैव होगा। बिकॉज आई टॉट एवरीवन, हम आपको पढ़ा चुके बहुत डीपली कि बेटा जब यहाँ हैड आ रहा है तो हैड के साथ में वुड हैव का यूज करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन डी में एरर है। क्या एरर है? यहाँ पे आप विल की जगह पे वुड का यूज करेंगे। अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 इज बिफोर यू। द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मेनी एफर्ट्स एट ऑल। बेटा जब हार्डली आता है, स्कार्सली आता है, बेयरली रेयरली आता है मेरे दोस्त, तो ये सभी आपका सेमी नेगेटिव होता है। और जब ये सेमी नेगेटिव होता है तो वह हमेशा उसमें मेरे दोस्त एक वर्ड यूज करते हैं, एनी का। क्या यूज करते हैं? एनी का। जरा अर्थ भी देखिएगा, सेंटेंस को पढ़ के देखिए कितना सुटेबल लगेगा आपको। द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली एनी एफर्ट्स एट ऑल, है कि नहीं? एनी एफर्ट्स। एक गलती और करता है मेरे दोस्त, अगर गलती से भी हार्डली के साथ में नो का यूज कर दिया जाएगा तो भी सेंटेंस गलत होगा दोस्त। नो की जगह पे आपको एनी का यूज करना पड़ेगा। किसका? एनी का। तो कहां पे गलती हो गई दोस्त? ऑप्शन सी में एरर हो गया। मेनी की जगह पे आपको एनी का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द रिवर अपीयर्स टू हैव गेट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई।
जल्दी बताइए, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। मेरे दोस्त जरा आप सभी लोग बता दीजिए कि यहां पर सेंटेंस में आपने देखा होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट को भी और प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रॉम द नियर बाय टाउन, इसमें क्या एरर हो सकता है, ये आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए। हमने इतने क्वेश्चंस बताए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी एक दो क्वेश्चंस का जवाब दें। बताएं, जल्दी बताएं मेरे दोस्त। ये बताइए द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट, ये बताइए जब है अपीयर्स है प्रतीत होता है और टू हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गई इट्स नेम, अपने नेम्स तो इट्स ही लगेगा। फ्रॉम टाउन नियर बाई, इसमें मेरे दोस्त नो एरर होगा। क्या होगा, इसमें कोई एरर नहीं है, किसी भी प्रकार का एरर नहीं है, एकदम सही है। lack of required vitamins and minerals lead against several complications in the human body। देखते हैं इसमें ऑप्शन ए में एरर है कि ऑप्शन बी में कि ऑप्शन सी में कि ऑप्शन, बहुत कॉमन सा एरर है। अगर आप देखेंगे तो अब मैं आपको हिंट भी देता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। अब भी तो बता दीजिए दोस्त, ये बताइए मेरे दोस्त क्या कहा जा रहा है, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये बताइए लैक, कमी की बात हो रही है ना, तो जब कमी की बात हो रही तो वर्ब बेटा लैक आपका सिंगुलर है, जब लैक आपका सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, लीड्स यूज किया जाना चाहिए। क्या यूज करना है, लीड्स का यूज करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा। तो मेरे दोस्त गलती कहां पे है, एरर कहां पे है, एरर है आपका ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में एरर है। कहां पे, ऑप्शन सी में। द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर this year are grandest than in any other part of the state। मेरे दोस्त अगर आपको हमको ये बात अगर ध्यान होनी होगी एडजेक्टिव पढ़ते वक्त, तो मैं आपको पढ़ाया हूं एनी अदर सिर्फ और सिर्फ कॉम्परेटिव डिग्री में यूज होता है। किसमें यूज होता है दोस्त, कॉम्परेटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री में नो अदर और सुपरलेटिव डिग्री में ऑल अदर। तो यहाँ पे देन लगा है तो यहाँ ऑल अदर आ नहीं सकता, तो मेरे दोस्त ग्रैंडेस्ट नहीं होगा, ग्रैंडर होगा। क्या होगा, ग्रैंडर, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री देन आ गया तो उसमें ग्रैंड, ग्रैंडर, ग्रैंडेस्ट का यूज करते हैं, तो ग्रैंडर वर्ड विल बी द बेस्ट फॉर यू। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट, what would be here, it have been only through writing that men have been able to spread their ideas to mankind। देख लीजिए 2021 में ही पूछा है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर इतना भी आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूर। अगर मेरे दोस्त सिंगुलर सब्जेक्ट है, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, if there is singular subject then verb also be in singular। verb भी आपकी किस फॉर्म में होगी, सिंगुलर में होगी। तो मेरे दोस्त जरा आप सभी लोग बता दीजिए, इट हैव बीन नहीं, इट हैज बीन यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, इट हैज बीन ओनली टू स्प्रेड दियर आइडियाज टू मैनकाइंड थ्रू राइटिंग दैट मेन हैव बीन एबल। ऑप्शन कहां पे हो गया, इट हैव नहीं, इट हैज, क्योंकि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब आल्सो बी इन सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल देन वर्ब ऑलवेज बी इन प्लूरल। इज दैट क्लियर? द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। स्मॉल चिल्ड्रन, प्रिंसिपल ने ये क्या किया, रिक्वेस्ट किया सभी अध्यापकों से कि आप सभी बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं उन सभी को मॉनिटर करें और उनका ध्यान रखें। तो मेरे दोस्त ये बताइए, प्रिंसिपल एक टीचर को नहीं कर रहा है, कह रहा है वो टीचर्स को कह रहा है। तो टीचर्स मॉनिटर, क्या करे, टीचर्स मॉनिटर करे। तो एपोस्ट्रोफी एस मेरे दोस्त ऐसे नहीं लगाएंगे,
टीचर का आप टीचर्स के रूप में एपोस्ट्रोफी एस नहीं करेंगे, टीचर्स, क्योंकि प्लूरलिटी की जब बात करी जाती है तो उसमें एस लगा के एपोस्ट्रोफी लास्ट में लगा लेते हैं। बोलिए हाँ कि ना, जी हाँ कि ना। Would you like to have some tries along with your coffee, sir? जरा बताइए, ask the waiter, ask the waiter। अब जरा ऐसे कंडीशन में आप समझिए तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, जरा बताइए दोस्त। इसमें हम लोग वर्ड यूज करेंगे, वुड यू लाइक्ड की जगह पे आपको लाइक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाइक यूज करना पड़ेगा। लाइक्ड यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? वुड, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं दोस्त, कौन कौन से? कैन हो गया, क्या हो गया? कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, ought to have हो गया। जितने भी ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, इन सभी के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं मेरे दोस्त। किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे भी हो, विल शैल के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज डिड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इस दिमाग के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में कहां गलती हो गई मेरे दोस्त, जरा बता दीजिए। गलती हो गई ऑप्शन सी में। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इश्यूज। बेटा हमने कितनी बार आपको बता रखा है, नोन कैसे हो सकता है बच्चे, ये बताइए। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कितनी बार पढ़ा है? तो नोन नहीं होगा बल्कि नो का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप नो का यूज कर देंगे, सेंटेंस 100% करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में एरर है। इजी है, जिसमें डिफिकल्ट होगा। रमन फिर से वही देख लीजिए। अच्छा एक बात और भी है, 16/8/2021 16/8/2021 देख लीजिए, दोनों साल सेम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त। जरा आप सभी लोग बताइए, हमने आपको कितनी बार पढ़ा रखा है बेटा? पुट पुट पुट, कट कट कट। अरे मेरे दोस्त, पुट पुट पुट, कट कट कट, सट सट सट। ये बताइए, अगर आप ये सभी पुट पुट पुट, कट कट कट, सट सट, जब इसका तीनों फॉर्म सेम होता है तो ये पुटेड कहां से लग गया मेरे भाई? अगर इसे पास्ट भी बनाएंगे तो सिर्फ फुट करना पड़ेगा। रमन पुट द वेजिटेबल्स इन द फ्लाइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज्ड द लिड। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो हाँ कि ना। तो इसमें ऑप्शन डी में एरर है। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी। क्या किया? खुश हुआ उसके डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी पे। तो मेरे दोस्त आप जरा बताइए, हमने आपको कितनी बार पढ़ा रखा है कि प्लीज के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होता है, वह होता है विद। तो मेरे दोस्त जब विद होता है तो यहां पर आप किस वजह से और किस तरीके से यहाँ पे टू का यूज कर रहे हैं? यहाँ पे आपको विद का यूज करना पड़ेगा। टू के प्लेस पर जॉन के पहले जो टू आ रहा है उसको आपको क्या यूज करना पड़ेगा दोस्त? उसको आपको यूज करना पड़ेगा विद में। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो हाँ कि ना। Won't you please come to help me along? फिर से वही गलती। जब प्लीज आ चुका है सेंटेंस में, जब प्लीज आ चुका है तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या बता सकते हैं कि यहां पर along कैसे हो जाएगा? Won't you please come to help me with this heavy box?
सो मेरे दोस्त along की जगह पे आपको with का यूज करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। क्योंकि ये हैवी जो है वो प्लीज रिक्वेस्ट के सेंस में आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए मेरे दोस्त आगे हम लोग अगर चलते हैं तो बताइए, द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमने आपको पढ़ा रखा है मेरे दोस्त, अगर प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कब ए यूज करते हैं कब एन। अगर उच्चारण करने पर अ से अह तक हिंदी में वोवेल आता है तो उस मीनिंग में एन लगाते हैं। कैसे जरा बताइए बच्चे? आवर, आवर के साथ एन आवर करते हैं। ऑनेस्ट बॉय के साथ में हम क्या करते हैं, एन ऑनेस्ट बॉय करते हैं। क्या करते हैं? एन ऑनेस्ट बॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण अ से हो रहा है, वोवेल है, इसका उच्चारण अ से हो रहा है। लेकिन बेटा अगर कॉन्सोनेंट उच्चारण होगा तो अ लगाएंगे। कॉन्सोनेंट क्या होता है जरा बता सकते हैं? क से ज्ञ तक अगर होता है तो क्या लगाते हैं जरा बताइए? ए लगाते हैं। कैसे जरा बताइए? यूनियन वर्ड जो आप लिख रहे हैं अ यूनियन होता है, अ यूनिवर्सिटी होता है। क्या होता है? अ यूनिवर्सिटी होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एन चीप नहीं होगा, अ चीप होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? अ चीप वर्ड यूज करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। एन गलत है यहां पर। The construction of the new business school is led to a sudden rise of population in our area। जल्दी से हुआ है, तो हुआ है मतलब हो चुका है। क्या हो चुका है? कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन हो चुका है मेरे दोस्त, तो होने के लिए हम लोग इज एम आर नहीं बल्कि हैज हैव बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मेरे दोस्त? हैज हैव बीन का यूज करते हैं, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होता है। क्योंकि ये कार्य, जब कोई कार्य कंप्लीट हो जाता है किसी के कंडीशन में, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या यूज करते हैं मेरे दोस्त? वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उसमें हम कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस का या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं यूज करके बनाते हैं, वो पैसिव वॉइस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। They have lived in this apartment since 10 years। जरा बता दीजिए आप सभी लोग मेरे दोस्त कि यहां पर since कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? कितनी बार मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, for जो होता है वो इनडेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? इनडेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है। एंड सिंस जो होता है वो डेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? डेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है। बोले हाँ कि ना? इज दैट 100% क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी confusion? No problem and no confusion should be feel in your mind, because अब जरा आप सभी लोग बताइए, डेफिनिट इंडेफिनिट टाइम क्या होता है? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल। कौन सा 1 साल 2 साल? कौन सा 1 महीने 2 महीने? कौन सा 1 वीक 2 वीक? ये श्योर नहीं है मेरे दोस्त, इसीलिए वो अनसर्टेन होता है। 10 ईयर्स दे रहा, कौन सा 10 वर्ष? इसीलिए उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस बर्थ, ये सभी सर्टेन होता है और सर्टेन के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो मेरे दोस्त ऑप्शन डी में एरर है, सिंस की जगह पे फॉर का यूज करना पड़ेगा। He wins several accolades for his music म्यूजिक कंपोजिशन। जरा बताइए कितना नॉर्मल। अब आप कहिएगा कि गुरुजी एसएससी में इंग्लिश बहुत टफ आती है, एनडीए में इंग्लिश बहुत टफ आती है। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, नो नेवर।
मेरे दोस्त इसमें क्या है, ही विन की जगह पे विंस हो जाएगा, क्योंकि जब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब ऑलवेज बी इन सिंगुलर। ऑप्शन ए हैज अ एरर, ही विन नहीं होगा, ही विंस हो जाएगा। When she went for a walk, Maya couldn't take off her scarf because it was too much windy. अरे गजब, क्या बात है साहब। अरे यार ये बताइए, टू मच एक एडजेक्टिव होता है, उसके बाद एक नाउन आना चाहिए। बेटा टू मच विंड करने पे खुद ही बहुत ज्यादा विंड की बात हो गई, उसमें विंडी लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें विंड विल बी द सुटेबल, टू मच विंड विल बी द सुटेबल इन द ऑप्शन ए हैज अ एरर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन लगता है मेरे दोस्त, अब आप बता दीजिए क्या लगेगा। कन्वीनियंस मतलब सुविधाजनक, अपने से सुविधाजनक चीजों के बारे में बात हो रही है। तो मेरे दोस्त अब जरा आप सभी लोग बता दीजिए कि इसमें क्या होगा। कन्वीनियंस के साथ में बताइए, फटाफट बता दीजिए कि इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन होगा क्या मेरे दोस्त। एट का यूज करेंगे, ऑन का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इन सभी में कोई इधर उधर की बातें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन की बात होती है वहां पे फिक्स्ड सीधे सीधे लिख लेते हैं। प्लीज के साथ विद होता है तो होता है, एनॉय के साथ विद और एट होता है तो होता है, एंटर के साथ इनटू होता है, लेकिन प्लेस में एंटर करने के लिए नहीं, कंडीशन में एंटर करने के लिए। रीच के साथ एट होता है लेकिन प्लेस में एंटर करने के लिए नहीं बेटा, किसी प्लेस में एंटर करने के लिए नहीं, बल्कि किसी कंडीशन में एंटर करने के लिए या प्रवेश करने के लिए या पहुंचने के लिए हम लोग रीच के साथ एट और एंटर के साथ इनटू यूज करते हैं। मेरे दोस्त आगे जरा बता दीजिए आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। अच्छा ये बताइए, ललिता किसके सिस्टर के घर जाएगी, अपने किसी और के? तो जो ललिता की बात हो रही वो अपने ही तो बहन के घर जाएगी, तो हर कहां गायब कर दिए मेरे दोस्त। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर, तो मेरे दोस्त कहां पे है, टू के बाद में हर यूज करिएगा। देखिए मिस हो रहा है, जब हर लगाएंगे तो सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग समझ में आ जाएगी दोस्त। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलिए मेरे दोस्त आगे पढ़ते हैं। Four of earliest civilizations of the world were located on the banks of or near large rivers। देखिए जो पुराने जमाने की जो सभ्यता थी या पुराने जमाने का जो शहर था उसके बारे में अगर आप चर्चा करेंगे और आप पढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो आपको ये मिलेगा कि जो जो बड़े अच्छे शहर हुआ करते थे या जो बड़ी आबादी वाले जगह हुआ करते थे, वो हमेशा लोग कहाँ पे बसते थे, किसी नदी के किनारे बसते थे। किसके पहले? नदी के किनारे बसते थे या नदी के आसपास ही बसा करते थे। तो मेरे दोस्त आप जरा ये बताइए, कितना सिंपल सा एरर है ये बताइए। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, इज इट सुपरलेटिव डिग्री? Is it superlative degree? When it is superlative degree, so just tell us that my dear। जरा आप बताने की महान कृपा करें कि अर्लीस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है तो उसमें द क्यों नहीं? आप जवाबदेही होंगे क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो मेरे दोस्त यहां पे यूज क्या करना है, द अर्लीस्ट वर्ड का यूज कर दीजिए, सेंटेंस 100% करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सो ऑप्शन कहां पे एरर है? ऑप्शन एरर है सी में। नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। मेरे दोस्त आपको मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं
मैं आपको कितनी बार पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्त, नो सुनर के साथ देन यूज किया करिए, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन यूज करना है, और स्कार्सली के साथ भी क्या यूज करना है, इसके साथ भी व्हेन यूज करना है। बोलो हाँ कि ना बेटा। ईदर के साथ और यूज करना है, ईदर के साथ और यूज करना है, नीदर के साथ नॉर यूज करना है। इज दैट क्लियर और नॉट? मेरे दोस्त, अगर मैं आपको कंजंक्शन पढ़ा दूं तो आपका जीवन में आंख बंद भी रहेगी तब भी आप कहेंगे रुको एक मिनट, इसका रिप्लाई आंसर ये है। सो मेरे दोस्त, मैं आपको पढ़ा दिया नो सुनर के साथ व्हेन यूज नहीं होता है, देन का यूज करते हैं। इसे आप माइंड में कंठस्थ कर लीजिए। सो गलती हो गई आप लोगों की ऑप्शन डी में, देन की जगह पे व्हेन की जगह पे देन का यूज करेंगे। ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर, नो सुनर के साथ देन का यूज किया करते हैं। दैट क्लियर? द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर। जो पिछले दिनों की अपेक्षा आज जो है ये बहुत वार्मर डेज है। तो ये बताइए बेटा, जब जिसका हम लोग वार्म का वार्मर जब बनता है तो उसमें मोर लगाने के आपको ज्यादा शौक है। मोर का यूज हमेशा हम उन वर्ड्स के पहले यूज करते हैं जिनका कॉम्परेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है। कैसे? जैसे मेरे दोस्त, आपने सुना होगा ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बनता है कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट। ना 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 ना, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटर इंटेलिजेंटलेस्ट नहीं होता है, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट होता है मेरे बच्चे। तो जरा आप लोग बताइए, जब वार्म का वार्मर बन रहा है तो उसमें मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। देयर इज नो नीड टू यूज हियर मोर। The visitors complained always accept a fixed preposition. Now just tell us that what a fixed preposition will be. Option B, option this has an error, means option B has error. लेकिन just tell me that what error. Visitors complained at the poor accommodation they were provided during the tour. मेरे दोस्त, कंप्लेंट के साथ में हमेशा हम लोग अबाउट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अबाउट का यूज करते हैं। एट का यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मॉडर्न साइंस है ब्रोकन मेनी माइथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। वर्तमान समय का जो साइंस है वो हमारे फूड एंड डाइट्स में बहुत सारी चीजों को क्या लिया है? सुधार ले आया है या रोक लगा दिया है? क्या लगा दिया है? रोक लगा दिया है। तो मॉडर्न साइंस इज अ सिंगुलर। व्हेन दैट्स इज इन सिंगुलर देन वर्ब ऑलवेज बी इन सिंगुलर। इट विल नेवर बी यूज्ड हियर व्हाट? हैव। हियर वी विल यूज हैज। व्हाट वी विल यूज? हैज विल बी यूज्ड हियर। इज दैट क्लियर और नॉट? So where is the wrong, my dear? Wrong is in the option number A. Ranbir could not went to the award ceremony as he was busy shooting. He was busy shooting for a film in Maldives. देखिए बेटा, जरा देखिए कितनी बार पढ़ा चुके आपको। ये भी एसएससी सीजीएल में ही आया बेटा। ये कहीं से हम उठा के अपने से नहीं बना रहे हैं कि माँ साहब आसान सा क्वेश्चन करा रहे हैं, या वैसे भी आसान नहीं है। बहुत से लोगों को ना समझ में नहीं आता कहाँ गलती हो गई गुरुजी, जो कॉमन एरर होता है। कुड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं दोस्त। तो गो होता है फर्स्ट फॉर्म, वेंट नहीं। वेंट सेकेंड फॉर्म होता है। तो आपका एरर हो गया ऑप्शन ए बी में, एरर हो गया ऑप्शन बी में। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, हाफ द members submitted their registrations on protest. On protest नहीं, in protest.
इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में सबमिट किया गया है ना, कि प्रोटेस्ट क्या कोई प्रोटेस्ट कोई जगह है उसके ऊपर चढ़ के सबमिट किया गया, रुको मैं चढ़ता हूं तो सबमिट करो भाई, मैं चढ़ता हूं तो सबमिट करो, बोलो नहीं 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 नहीं। सो मेरे दोस्त कहने का मतलब ये है कि एक एक वर्ड आप लोगों को समझना है, यहाँ पे ऑन की जगह पे एड का यूज कर देंगे, सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो, मेरा भाई जो पुणे में रहता है वह आज आ रहा है। जरा मेरे दोस्त बता दीजिए कि इसमें एरर कहाँ है। आपको अगर समझना हो तो जरा बताइए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है तो इनके जस्ट बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो इसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये माय ब्रदर आपका प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इसीलिए वो लिव नहीं होगा, ये लिव्स का यूज करेगा। माय ब्रदर हु लिव्स इन पुणे इज अराइविंग टुमारो, कल आ रहा है, तो लिव नहीं होगा मेरे दोस्त, लिव्स का यूज करना पड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में अगर वर्ब की कंफ्यूजन हो रही है तो हु, व्हाई, व्हेन, वेयर जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उनके जस्ट पहले जो भी नाउन एंड प्रोनाउन है उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब यूज करना पड़ेगा आपको। चलिए अगला देते हैं। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। ये बताइए, बचपन से की बात हो रही, जब बचपन की बात आ जाती है मेरे दोस्त तो वह निश्चित हो जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आप सभी लोगों को बताया कि सर्टेन टाइम के लिए हम लोग हमेशा सिंस लगाते हैं और अनसर्टेन टाइम के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर लगाते हैं या फ्रॉम लगाते हैं। तो एरर है ऑप्शन सी में, यहाँ पे फ्रॉम नहीं बल्कि यहाँ पर सिंस का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? सिंस का। वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग इज डिक्लेयरिंग अ लुक आउट। जल्दी बताइए कि क्या एरर है। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, हमने आपको कई बार पढ़ा चुका है और शायद है कि हर सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। रियली अल्टीमेट, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, इन सभी के बाद कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। लेकिन नाउन एंड प्रोनाउन कैसी आती है? प्लूरल। जब प्लूरल आती है मेरे दोस्त तो आप ये लोग बता दीजिए कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज होगा कि इंटरप्राइजेस हो जाएगा। इंटरप्राइजेस यूज करेंगे तब जाके सेंटेंस आपका क्लियर होगा, क्योंकि इंटरप्राइज एक नाउन है। अब उस नाउन को आपको सिंगुलर नहीं बनाना है बल्कि उसको आपको प्लूरल बनाना है। बोलिए दोस्त, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? एकदम क्लियर है आप सभी लोग? बोलिए, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन। तो कहां पे गलती हो गई? गलती हो गई ऑप्शन डी में, इंटरप्राइज नहीं बल्कि इंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू वन ऑफ। द आर्मी मार्च्ड फियरलेस टूवर्ड्स द एनिमी कैंटोनमेंट। जरा आप लोग बताइए, आर्मी मार्च करती है बिना डरे, कैसे? बिना डरे। तो बेटा फियरलेस, ये बताइए मास्ड आपकी मेन वर्ब है, और जब ये मेन वर्ब है तो इनके बाद क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। और जब एडवर्ब आएगा तो बेटा वह एडवर्ब क्या होगा? जरा बताइए। फियरलेस नहीं होगा, फियरलेसली होगा। क्या होगा दोस्त? फियरलेसली होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक एक बात क्लियर समझ में आना चाहिए। सो ऑप्शन ए में एरर हो गया, फियरलेस नहीं होगा, फियरलेसली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फियरलेसली हो जाएगा। Several prominent film stars have appeared on television on behalf of awareness about hand hygiene। हैंड हाइजीन मतलब हैंड को खाने से पहले सबसे पहले हमको डीपली एकदम को रगड़ के धुलना चाहिए, क्योंकि हम इसमें इसको पकड़े हैं, इसको जितने लोग पकड़े हैं इतने इसमें जितने लोगों का जर्म्स लगा होगा अब वो मेरे हाथ में आ जाएगा।
फिर उसके बाद मेरे जब कोई इसको पकड़ेगा तो इस मेरे हाथ का जितने भी जम्स होंगे उसके हाथ में चला जाएगा। तो मेरे दोस्त ये होता है। तो मेरे दोस्त आप जरा बताइए, पर्टिकुलर अवेयरनेस के बारे में ही तो बात हो रही है। जब पर्टिकुलर अवेयरनेस के बारे में बात हो रही तो ये सर्टेन हो गया, और जब सर्टेन हो गया तो इन्हीं के पहले द का यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। तो बेटा यहां पर आपको द का यूज करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो हाँ कि ना। सो गलती हो गई मेरे दोस्त ऑप्शन डी में। Mr. Rao asked the newcomer to his office if he will minded working late that day। चलिए कोई बात नहीं, हम आप बताइए सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन का जवाब। देख लीजिए 2021 के क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन अब तक इस 30 में से 7 से 8 क्वेश्चन आ चुका है। अब समझ लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में क्या बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या एवरेज क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। जरा बताइए, आप कंफ्यूज होते हैं जिन चीजों में। बताइए, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? अरे बेटा हम कितनी बार कब से पढ़ाते चले आ रहे हैं, विल, सेल, कैन, कुड, वुड, डू, डज, डिड, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा। सेकेंड फॉर्म कहाँ से यूज कर ले रहे हैं यार? माइंडेड नहीं होगा, माइंड का यूज करना पड़ेगा। तो आप कहाँ पे हो गया बच्चे? हो गया ऑप्शन डी में एरर। ठीक है जी, अगला। The concept became too much clear to me after my tutor showed me the diagram। बताइए कि what a error in this sentence। एग्जैक्ट आपको समझना है, कोई इधर उधर की बात तो नहीं करना, एग्जैक्ट चीजों को आपको समझना है। मैं समझ में आ रहा है? मैं ही बताऊं? मेरे दोस्त ऑप्शन ए में एरर है। इसमें एरर ये है कि जब टू मच आ रहा है तो क्लियर आ रहा है, तो क्लियर नहीं होना चाहिए, या क्लियरर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियरर वर्ड का यूज करेंगे तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। क्योंकि मेरे दोस्त यह क्या है, कॉम्पेरेटिव टाइप में यह है सेंटेंस। किस टाइप में है? कॉम्पेरेटिव डिग्री के टाइप में है, इसीलिए। Is that 100% clear? It is misleading to imagine that computers can think same like human beings। अच्छा जी, चलिए साहब जरा बच्चे बता दीजिए फटाफट, आपके कमेंट्स को मैं देख रहा हूं, फटाफट बता दीजिए कि क्या एरर है। फटाफट बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा जरा, इसमें आपने एक शब्द देख रहे हैं, आप अगर समझ पा रहे हो तो सेम, बेटा सेम के साथ हमेशा एज का यूज किया जाता है। हम बोलते भी हैं सेम एज, सेम एज, उनमें कभी लाइक, सेम लाइक का यूज नहीं करते हैं मेरे दोस्त। लाइक खुद में कंप्लीट वर्ड होता है, तो उसमें कभी लाइक नहीं यूज करेंगे, सेम का यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी में एरर है। कहाँ पे? लाइक की जगह पे आपको एज यूज करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। चलिए अगला क्वेश्चन, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है ये, देखते हैं।
द बलून फ्लू ऑफ, बलून उड़ गया। एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग, वाह बेटा वाह, इतना सिंपल सा एरर कि जिसे हम लोग भूल ही जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? वॉट वी फॉरगॉट, ये भूल जाते हैं कि बेटा जब तक इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, ये सभी जब तक आप सभी लोग इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव बीन, हैड बीन नहीं लगाते हैं, तब तक आईएनजी फॉर्म नहीं आता। और जब एज सून एज के साथ ये पास्ट आया है तो अगला भी पास्ट आना चाहिए। द मैन कट द स्ट्रिंग हो जाएगा। ज्यों ही आदमी ने स्ट्रिंग को काटा त्यों ही बलून क्या हो गया? उड़ गया, पास्ट में है। तो एरर कहां पे हो गया मेरे दोस्त? एरर हो गया आप लोगों के ऑप्शन बी में। कटिंग जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तब तक आईएनजी नहीं होता। वैसे भी एज सुन एज के साथ दोनों सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसमें? पास्ट में होता है। द कमिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। वाओ 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 वाओ, फिर से वही गलती आप लोग कर रहे हैं जो इसके पहले आप लोग कर चुके हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बोलिए। नहीं समझ में आया? अरे मेरे दोस्त ये बताइए, बिजनेसेस की बात हो रही है, प्लस जरा देखिएगा, जब आपका बिजनेस से बिजनेसेस हो गया, द स्मॉल बिजनेसेस, तो ये हैज कहां से आ जाएगा यार? जब आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वो भी आपकी प्लूरल यूज करी जाएगी, वो भी आपकी प्लूरल यूज करी जाएगी। क्या यूज की जाएगी? वो भी प्लूरल यूज करी जाएगी। ठीक है जी। ऐसे कंडीशन में मेरे दोस्त हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हैव की जगह पे हैज की जगह पे हैव यूज करना पड़ेगा। The fool in the new eatery is much best than the one in RK पुरम। चलिए बताइए, देखते हैं क्या गलती है। वही वाली एरर है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर चुके हैं। बोलिए। ये बताइए, जब दैन लगा है तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री कहां से हो सकता है बच्चे? ये सुपरलेटिव डिग्री कहां से हो सकता है बताइए? मच, मच की जगह पे आप क्या यूज करेंगे? मच के साथ में बेटर का यूज करना पड़ेगा। किसका? बेटर। बेटा कॉम्परेटिव डिग्री, दैन है तो कॉम्परेटिव डिग्री वर्ड यूज करेंगे। ठीक है जी। ऐसे कंडीशन में आप समझेंगे तो ऑप्शन बी में एरर है, इसे आप लोग समझिए। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो, आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न टूवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। चलिए भाई, इसमें बताइएगा आप सभी लोग कि क्या यूज कर रहे हैं। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न। मेरे दोस्त इसमें क्या वर्ड यूज कर रहे हैं जरा बताइए। इसमें शार्पेस्ट टर्न नहीं बल्कि शार्प टर्न के बारे में बात करेंगे। किसमें? शार्प टर्न।
इज दैट क्लियर? तो चलिए मेरे दोस्त, इसमें गलती हो गई आपके, कहां पे गलती हो गई आपके? ऑप्शन 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 ए में शार्पेस्ट सुपरलेटिव के लिए यूज करते हैं, यहां पे पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग in the play have been notified to step back for rehearsal after 3 PM। चलिए जी, जल्दी जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 इज बिफोर यू, क्वेश्चन नंबर 40 इज बिफोर यू। जल्दी जल्दी बता दीजिए कि व्हाट अ एरर इन दिस सेंटेंस। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? बताइए, कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करके बताइए। अरे मेरे दोस्त, हैज हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं या फिर नोटिफाइड? हम लोग वर्ब की कौन फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तब जाके सेंटेंस सही होता है। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? Is that any clear? Any problem? No problem and no confusion should be in your mind. Is that clear? चलिए जी, इस 2021 का एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन है वो 2 और बचा है। रमन वेंट विद हिज वाइफ टू विलेज टू सोल्ड। फिर से वही गलती, टू सोल्ड होगा कि टू सेल यूज करना पड़ेगा बेटा। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ऑप्शन सी विल बी 100% करेक्ट। मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू अ नेक्स्ट बाय चाइल्ड वॉचिंग एंड हेल्पिंग दियर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। ओ बताइए। बहुत ही सिंपल सा एरर है भाई साहब, बहुत वेरी सिंपल। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। फटाफट बता दीजिए। अरे बेटा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन थे, तो बेटा ये बताइए यहां पे थ्रू कहां से यूज कर लिया जाएगा? यहां पे टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलिए हाँ कि ना। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? No problem and no confusion should be in your mind. Understand clearly? So मेरे दोस्त, आज की क्लास को बस यहीं पे फिनिश करते हैं। डेली अब हम लोग सेक्शन वाइज चल रहे हैं। आपके एसएससी सीजीएल में मेंस में दावे के साथ कहता हूं 99 नहीं 100% क्वेश्चन जैसे अभी तक आप करते चले आ रहे हैं, वैसे इसमें भी 100% क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, गुड डे, good night, take care to all of you. Thank you so much.